दोस्तों 6 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों हम तैयारी करते जा रहे हैं, इसलिए पहले ही एक वीडियो में कंप्लीट एक वीडियो में 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जहां से जिस चैप्टर से आपके 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ओके आपके 2 ही चैप्टर से मेन आपके 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से आपको 3 नंबर क्वेश्चन तैयार करना है वो बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, देखते जाइएगा और तैयार करते जाइएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ओके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर वाले भी है, उन्हें भी मैं आपको बता दूंगा, तैयार कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है व्यापारिक छूट व नगद छूट में क्या अंतर होता है। तो व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर दिया हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे व्यापारिक छूट हो जाती है, वो व्यापारिक छूट होती है लगभग जितने भी ग्राहक हो सभी को दी जाती है। नगद छूट किससे दी जाती है, जो नगद का सामान ले उसे दी जाती है। ओके इस बार से आपके दिए हैं, तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रोकड़ वही से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ रोकड़ वही के बारे में, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो इसकी इस आप ले सकते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। रोकड़ वही के दोस्तों यहाँ से प्रकार पूछे जा रहे, तो रोकड़ वही के प्रकार दिए। जैसे पहला है आपका साधारण रोकड़ वही, फिर दूसरा आपको जो समझाया जा रहा है, बनाकर भी इसको तारीख समझाया जा रहा है इस प्रकार से बनती है। फिर द्विस्तंभी रोकड़ वही होती है, फिर तीस्तंभी रोकड़ वही होती है, लघु रोकड़ वही होती है। शॉर्ट में दोस्तों आपको समझ लेना है किस टाइप से आपका बनता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज नामचे के विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो रोज नामचे के विभाजन से कौन कौन से लाभ होते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया। पहला, अशुद्धियों के कम की संभावना, जनरल में लेखा करने से अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। यदि सीधे खाता बही में खतौनी की जाती है तो अशुद्धियों की संभावना ज्यादा होती है। फिर दूसरा है हमारा क्रमबद्ध लेखा, जनरल में प्रत्येक लेखा तिथि के क्रम में किया जाता है, जिससे लेन देनों की खोजने में क्या सुविधा होती है। इसके बाद है गणितीय शुद्धता की जांच, ओके लेन देनों का विवरण, और फिर आपका केक्षण में सुविधा। तो ये आपका दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट रोज नामचे से होने वाले विभाजन के लाभों के इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आपको इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके इसमें आपको इससे पहले आपको क्या फुटकर रोकड़ वही और मुख्य रोकड़ वही में भी आपको अंतर देख लेना है। तो ये आपका दिया है फुटकर रोकड़ वही और मुख्य रोकड़ वही में अंतर है। इसके बाद दोस्तों आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा, सेम यही नहीं है लेकिन इस टाइप का आपका रहेगा, जिसमें दोस्तों होगा रोकड़ वही का अभिलिखित करने के लिए कहा जाएगा। अंबिका ट्रेडर्स के निम्नलिखित ओके जुलाई 2017 की रोकड़ वही की अभिलिखित कीजिए। ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका डाटा दिया जाएगा। तो कैसे दोस्तों आपको क्या है इसमें कैश बुक बनाना है, रोकड़ वही बनाना, वो आपका दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आपका रहने वाला है, रोकड़ वही बनाने के लिए आपको सीख लेना। ओके सीख लेते हैं तो किसी टाइप का कोई भी आपको क्या डाटा दे दिया जाए उसका आप आसानी से बना लेंगे। तो इस टाइप का जरूर आपको सीख के रखना है। ओके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है द्विस्तंभी रोकड़ वही बनाने के लिए कहा जा रहा है, द्विस्तंभी रोकड़ वही भी आप देख लीजिएगा। तो ये आपका दिया है डाटा और द्विस्तंभी रोकड़ वही किस टाइप से आपकी बनाई जा रही है, इस टाइप का जरूर क्वेश्चन एक आपका रहने वाला है, तैयार करके रखना है। इसके बाद खुदरा रोकड़ वही लेखा करना सीख लेना, कैसे आपको खुदरा आपको लेखा वही बनानी है, ये आपका दिया हुआ है, पीटी कैश बुक जिसे कहते हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है वित्तीय विवरण फर्स्ट वाला, वहां से 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इस चैप्टर से आपके जो 3 नंबर के बनते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, और यहाँ से आपका हमेशा फिक्स रहता है आना। ओके तो और आपका एक 3 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर से 2 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 3 ही नंबर वाले। ओके तो व्यापार खाता और लाभ हानि खाता में अंतर प्रीवियस रह चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता में आपको अंतर तैयार कर लेना है। ये आपको मैं क्रम से सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, तो आपको इसे क्या नोट कर लेना है। ओके मतलब आगे वीडियो को पुश करके भी आप क्या तैयार करते जाइएगा, इसकी शॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चिट्ठा बनाने के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। चिट्ठा बनाने के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, क्रम से आपका दिया हुआ है। जैसे पहला है कि आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है, चिट्ठे से व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। इसके बाद नेक्स्ट संपत्तियों का ज्ञान होता है, दायित्व का ज्ञान होता है। तो चिट्ठे बनाने के ये 3 उद्देश्य दिए हैं, पहला हमें आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है, फिर संपत्ति का ज्ञान होता है, फिर हमें दायित्व का अपने ज्ञान होता है। ये चिट्ठे बनाने के हो जाते हैं आपके उद्देश्य। इसके बाद नेक्स्ट तलपट और चिट्ठा में अंतर लिखिए, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपका दिया हुआ है तलपट और चिट्ठा में अंतर, तैयार कर लीजिएगा, क्रम से आपको दिया हुआ है। ओके ना पॉइंटों के आधार पर अंतर दिया गया वो आपको दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों की उपयोगिता समझाइए, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका वित्तीय विवरण की उपयोगिता। तो पहला जैसे आपका प्रबंधन, दूसरा प्रबंधक, दूसरा है विनियोजक, तीसरा है दोस्तों आपका लेन देन, चौथा है बैंक, कंप्लीट हो जाता है। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर आपको तय करना है। ये आपका दिया हुआ सकल लाभ शुद्ध लाभ में अंतर। ओके इस चैप्टर से मतलब आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो 2 ही चैप्टर आपके मतलब पूरे में है जहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। ओके
पूंजीगत व्यय और अपतम व्यय में अंतर, ये आपका ये दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आपको अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से देखिए। तो मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति के बारे में जरूर आपको तैयार करके रखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको एक बार तैयार कर लेना है। तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट व्यापार खाता निर्माण खाता में अंतर, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसे भी आपको दोस्तों तैयार करके रखना है। क्रम से दोस्तों आपको 3 अंतर दिए हुए हैं, समझ लीजिएगा। व्यापार खाता और निर्माण खाता में अंतर है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला चिट्ठा कैसे तैयार किया जाता है, वो आपको सीख के रखना है। ओके, इस प्रकार से आपको दिए गए क्वेश्चन हो गए, जिससे निम्नलिखित संपत्ति और दायित्वों के आधार पर 31 मार्च 2018 का चिट्ठा तैयार कीजिए। आपको डाटा दिया है, तो कैसे आपको तैयार करना है, ये पूरा दिया हुआ सीट। ओके, तो बैलेंस शीट का है, यानी चिट्ठा किस प्रकार से आपको तैयार करना है, ये आपको सीख के रखना है। जैसे रोकड़ भाई कैसे तैयार करना चाहता है कही जाती है, वो आपको सीख के रखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रहता है। और बैलेंस शीट यानी आपका चिट्ठा कैसे तैयार किया जाता है, वो भी आपको सीख के रखना है, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको व्यापार खाता कैसे तैयार करना पड़ता है, तो उसे आपको सीख लेना है, ये आपका दिया हुआ। यहाँ से आपका जरूर क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपका 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 1-2 आपके थ्योरी वाले और 1-2 आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो ये टाइप के जरूर क्वेश्चन सीखने रखना है, और ये पूरा समझ कर आधार पर रहता है। जैसे मैथ का सवाल होता है, अगर आप समझ लेते हो उस टाइप का और भी क्वेश्चन दिया जाए, आपसे बन जाएगा। अगर आपने उसका क्या पूरा मेथड समझ लिया है, तो सेम इसी बार से आपको समझ लेना है कि जैसे व्यापार खाता कैसे बनता है, रोकड़ भाई कैसे बनती है, बैलेंस शीट आपकी कैसे बनती है, यानी चिट्ठा कैसे तैयार किया जाता है। पर कोई भी आपका डाटा हो, जैसा भी हो, और क्या उसमें फिट करके आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करके रखना है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। इसको आपको क्या प्रैक्टिस पूरा अच्छे तरीके से कर लेना है। ये आपको पूरा डाटा दिया हुआ है, किस प्रकार से बनेगा आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये आपका दिया है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। तो ट्रेडिंग एंड आपका हो जाएगा लॉस प्रॉफिट अकाउंट, ये आपका दिया हुआ है, इसको आपको सीख लेना है। ये आपके इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपका रहेगा। ओके, इसलिए दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर आपको प्रैक्टिस करना है। 4 से 5 टाइप के मैंने आपको बताए हैं। आगे भी दोस्तों इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जिससे आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकें। जैसे आपका दिया हुआ है कि श्री NR जैन एंड सन्स की पुस्तकों की 30 जून 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा आपको बनाइए। तो देख लेते हैं, आपको ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसके आगे ये पूरा आपका डाटा दिया। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पहले तो व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाना, तो वो आपका दिया हुआ है। व्यापारिक और लाभ हानि खाता आपको सीख ही लेना है। फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट भी आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इस बार से कंप्लीट होता है। इस बार से आपको सीख लेना है कब कैसे आपको क्या ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ओके, ट्रेडिंग एंड लॉस प्रॉफिट आपकी जो तालिका होती है कैसे बनती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट 3 अंक वाले जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया है। सभी दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। इससे पहले 2 अंकी वाले महत्व क्वेश्चन बताए हैं, उन्हें भी आपको तैयार कर लेना। आगे 4 अंकी वस्तुनिष्ठ आपको बता दूंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11 अकाउंटेंसी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो क्रम से वहां से जाकर आप क्या है वीडियो देखकर आप क्या है अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।